Nature and Significance of Management, Class 12 BST, Chapter 1st. चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इस चैप्टर को ओपन करते ही ना तुम्हें दो वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। एक होता है एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी सी होता है, तो इसका कॉस्ट से होता है कि मैनेजमेंट कम खर्च में, और इफेक्टिवनेस टी से होता है मतलब कि कम टाइम में। ठीक, जो गिवन टाइम है उसमें हो जाना चाहिए। और इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीचर्स। तो फीचर्स को याद करने का एक निमोनिक्स है जीपीजी सीआईडी, मतलब गो पापा गो सीआईडी, इसके थ्रू याद रख सकते हो। ठीक, तो जीपीजी से क्या हुआ, मतलब जी से क्या हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, पी से क्या हो गया परवेसिव, जी से फिर क्या हो गया ग्रुप एक्टिविटी, मतलब मैनेजमेंट एक बंदे का काम नहीं, ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक, उसके बाद सीआईडी बन गया, तो सीआईडी से क्या हो गया कंटीन्यूअस प्रोसेस है। आई से इंटेंजिबल है, जिसे फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, बट उसे देखा नहीं जा सकता। ठीक, डी से डायनेमिक होता है मैनेजमेंट। और उसके बाद फिर सीआईडी के बाद भी है ना एक एम होता है मल्टी डायमेंशनल। तो ठीक है, मल्टी डायमेंशनल में तीन चीज आता है। ठीक, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या क्या आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और तुम्हारा आ जाता है कंट्रोलिंग। और तुम्हारे जो पीपल आते हैं, पीपल किस किस में यूज होता है, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग में। यहीं पे बंदे का यूज है, मतलब स्टाफिंग में ह्यूमन एलिमेंट है, और डायरेक्शन में डायरेक्शन देना, तो यहाँ पे भी ह्यूमन एलिमेंट है, तो इसीलिए पीपल में आ जाता है डायरेक्टिंग। और ऑपरेशन से आ जाएगा प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज। तो यहाँ पे हमारा फीचर्स जो फर्स्ट चैप्टर का था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में भी है ना एसपीजी आता है। एसपीजी क्या होगा, सर्वाइवल, पहले सर्वाइव करना, फिर प्रॉफिट, उसके बाद फिर हम लोग ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, तो ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव जो समाज से रिलेटेड कोई भी हो जाएगा, वुमेन एम्पावरमेंट का कोई भी, होली, दिवाली, दशहरा फेस्टिवल से रिलेटेड केस स्टडी में इस टाइप का आएगा। सोसाइटी के बेनिफैक्टर्स के लिए जितना भी चीज जाएगा सोशल बेनिफिट। उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल लाइक तुम्हारे इंप्लॉय, तुम्हारी कंपनी में जो इंप्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जितना भी बेनिफिट वाला चीज हुआ ना, वो हो जाएगा तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को भी याद करने का अड्डा, अड्डा 247 एक है ना एडुकेटर वाला, तो हाँ, तो अड्डा से याद रखना। तो अड्डा क्या हो गया, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो इंपॉर्टेंस और फीचर्स को याद करने का टेक्निक बताता हूं। देखो जो फीचर्स है ना उसी में से इंपॉर्टेंस निकल के आते हैं। लाइक कोई बैंक है, कोई बैंक में लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो ये बैंक का क्या है, फीचर्स है। तो अगर लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो हमारे लिए क्या होगा कि हमारी चीजें वहां पे सिक्योर्ड रहेगी, तो ये उसका इंपॉर्टेंस हो जाएगा। बैंक में लॉकर की फैसिलिटी है तभी ना हमारा चीज सिक्योर्ड है, तो वो फैसिलिटी है तो ये फीचर्स है, लेकिन चीज हमारी सिक्योर्ड है तो ये इंपॉर्टेंस है। तो इसी तरह से कोई चैप्टर में अगर याद नहीं आया कि इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, तो अगर फीचर्स याद आ रहा है तो फीचर्स का अंदाजा लगाओ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या निकल सकता है। ठीक, कभी याद ना आए। ठीक, ऐसे अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, लाइक गोल ओरिएंटेड है, तो हमारे पास एक गोल है तभी ना हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होगा, अचीविंग पर्सनल गोल एंड ग्रुप गोल। इसके बाद क्या, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट आता है। तो मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मतलब कि नॉट फुली साइंस है। मैनेजमेंट कंप्लीट आर्ट होता है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं होता है। मैनेजमेंट साइंस है कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है इसकी। साइंस की हमेशा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, बट इसकी नहीं होती है। प्रोफेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती। मैनेजमेंट के लिए है इंस्टीट्यूशन वगैरह बना हुआ, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं कि ये एग्जाम क्लियर करोगे तभी तुम मैनेजमेंट कर सकते हो। ठीक, और यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक आईसीएआई हो गया या फिर आईसीएमआर, इस टाइप का कुछ नहीं है। ठीक, उसके बाद मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, तो है क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये साइंस में भी है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की वजह से, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सब आदमी काम करने का तरीका डिफरेंट है, इसी वजह से ये आर्ट है। और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कोई प्रैक्टिस की क्रिएटिविटी तो आर्ट हो जाता है। ठीक, अपना क्रिएटिविटी लगाना पड़ता है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से केस स्टडी का क्वेश्चन आना पक्का है। तो टॉप लेवल में जितने भी चीफ हो जाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जितने भी चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, ये सारे टॉप लेवल के हो जाएंगे। इनका क्या काम होता है, प्लानिंग, पॉलिसीज बनाना, ऑब्जेक्टिव ये करना, डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ हो जाता है टॉप लेवल वाले का। मिडिल लेवल वाले का क्या होता है कि एलोकेट रिसोर्सेज, हायरिंग, इनका रिक्रूटमेंट वाला काम होता है। ठीक, डिपार्टमेंट के जितने भी हो जाएंगे ना, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे कुछ आ जाएंगे मिडिल लेवल में। और उसके बाद लोअर लेवल में आ जाएंगे सुपरवाइजर, फोरमैन, क्लर्क, ये तुम्हारे एक्चुअल वर्कफोर्स से कनेक्ट रहते हैं, ये इन्वॉल्व डे टू डे एक्टिविटीज है। ठीक, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जो चैप्टर भी है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, पीओएसडीसी के थ्रू याद रख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कोऑर्डिनेशन। तो इनहेरेंट, कहीं पे भी कोई वर्ड यूज होगा ना इनहेरेंट, तो कोऑर्डिनेशन से कनेक्ट करना। ठीक, केस स्टडी में तो इसके फीचर्स क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कभी याद नहीं आया ना कोई चीज, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, परवेसिव हो गया, ये सब लिख सकते हो हर जगह। ठीक, परवेसिव फंक्शन होता है, डेलिब्रेट होता
होता है, जानबूझ के किया जाता है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक दूसरे से कनेक्ट करके रखना। इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं? ग्रोथ इनसाइट्स, अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जा रही है तो कोऑर्डिनेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, लाइक अलग अलग मैनेजर रहते हैं तो सारे को एक मुकाम पे लेके आना। स्पेशलाइजेशन, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर रहते हैं, हर कोई बंदा एक डिफरेंट का वर्क करता है और उसमें स्पेशलाइज्ड होते जाता है, तो उसका ईगो बढ़ता जाता है कि यार इसको क्या पता इस चीज के बारे में, उसको लगता है उसको क्या पता इस चीज के बारे में। तो इसके ईगो को सेटिस्फाई करना दोनों को और एक लेवल पे लेके आना कि काम स्मूथली हो, तो ये होता है कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस, ठीक। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट